हमारे बीटीएस के मेंबर शुगा का केस इतने टाइम से चल रहा था और हम सभी को पता ही है कि ये केस पुलिस से छूटकर प्रोसिक्यूशन को चले गया था, यानी कोर्ट को इसके ऊपर अपना फाइनल डिसीजन सुनाना था। वैसे तो मीडिया वालों ने काफी पहले ही पोस्ट कर दिया था कि फाइनली क्या होने वाला है और शुगा के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन तब तक कोर्ट का कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया था और कई सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसके लिए हमने एक समरी भी सोची थी जहां हमें पता चला था कि प्रोबेबली होगा ये कि शुगा के ऊपर फाइन लगेगा और ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि शुगा का केस दोबारा नहीं खुलेगा, ये बात तो हमें पता चल ही गई थी। लेकिन दोस्तों कल ही कोर्ट से एक फाइनल डिसीजन भी आ चुका है शुगा के केस के लिए और बताया जा रहा है कि कोर्ट की सारी कार्रवाई शुगा के अगेंस्ट में जो भी चल रही थी वो हो चुकी है खत्म और अब ये सब कुछ शुगा के हाथ में आ गया है। तो दोस्तों कोर्ट ने फाइनली अपना समरी ऑर्डर सुना दिया है शुगा के केस को लेकर और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है जहां पर पता चला है कि शुगा के ऊपर भारी फाइन्स लगाए गए हैं। तो दोस्तों समरी ऑर्डर में उन्होंने बताया है कि शुगा को 15 मिलियन कोरियन वॉन का फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इलीगल पेनल्टी में ड्राइविंग करी थी ड्रंक होकर। हालांकि दोस्तों एक एवरेज ह्यूमन की सैलरी से कहीं ज्यादा गुना है ये फाइन और पेनल्टी और हम सभी जानते हैं कि शुगा का जुर्म इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि वो बीटीएस के मेंबर हैं और एक पब्लिक फिगर है तो ऐसा लगता है कि कोर्ट भी पैसे कमाने की कोशिश कर रही है शुगा से इतने सारे फाइन और पेनल्टी लेकर और कहीं ना कहीं आम जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी, इतना फेमस होने के बाद भी शुगा अपनी सजा से नहीं बच सकते और उनसे इतने सारे पैसे ऐंठने का बस ये बहाना है। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि अभी शुगा के ऊपर बस फाइन और पेनल्टी लगाई गई है। इवन पहले बोला गया था कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस बात को लेकर कोर्ट की स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अब ये नहीं पता कि अब जो रद्द किया गया था उसको वापस से चला दिया है या अभी भी वो रद्द ही है पहले से। साथ ही साथ कई लोगों ने ये भी बताया है कि शुगा के हाथ में ऑप्शन है, अगर शुगा चाहे तो वो इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं अगले 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर वो ऐसा करते हैं और पेनल्टी देने से मना करते हैं, आगे केस लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन मामला और ऊपर तक जाएगा और ज्यादा बड़ी कोर्ट में जाएगा और शुगा चाहे तो पेनल्टी देकर इस पूरे मामले को यहीं पर खत्म कर सकते हैं, उनका केस खत्म हो जाएगा। और हमें लगता है कि शुगा शायद पेनल्टी देकर इस मामले को खत्म ही करेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो शायद वो इस केस को लड़ भी लेते, लेकिन इस केस के साथ उनकी पब्लिक इमेज भी जुड़ी हुई है और जितनी हेट शुगा को इस मामले में मिली थी, अगर वो इस डिसीजन को भी अपोज में करेंगे और आगे केस लड़ने की बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग उन्हें और क्रिटिसाइज करेंगे, जो कि उनके आगे के करियर के लिए ही अच्छा नहीं है। तो आर्मीज आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि शुगा के ऊपर इतनी भारी पेनल्टी और फाइन्स लगाना कोर्ट का एक सही डिसीजन था या नहीं? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।